सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें डेव और माइक की फाइट दिखाई जाएगी और वो दोनों ही मिलकर फाइट करेंगे किमिंग के साथ में, जो कि असल में है एक बैट डीमन। डेव और माइक की फाइट जो यमिंग के साथ में हो रही थी वो काफी ज्यादा समय तक चलती है और आखिरकार वो दोनों फाइनली यमिंग को धूल चटा ही देते हैं और उसको हरा भी देते हैं, जिससे कि फिर डेव और माइक दोनों ही मिलकर खुशियां मनाने लगते हैं कि आखिरकार हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया और अपने दुश्मन को हरा दिया। यहाँ तक कि थंडर सिटी भी चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगती है कि फाइनली हम लोग जीत गए। माइक के पेरेंट्स भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि आखिरकार उनके बेटे ने कर दिखाया। वो लोग भी एक दूसरे को चीयर करने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग जीत चुके हैं, हमने जो शर्त लगाई थी उसमें हमारे बेटों ने जीत हासिल की है। इसको देखकर पूरी की पूरी थंडर सिटी झूम उठी थी। ग्रैंड एल्डर भी चिल्लाकर कहने लगते हैं कि सुन लो डीमंस, आज के बाद ये कभी भी मत समझना कि तुम लोग इनविंसिबल हो, ये मत सोचना कि तुम लोगों को कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। ह्यूमंस के पास में भी इतनी ताकत है कि वो आसानी के साथ में हेवनली डीमन को भी हरा सकते हैं, और उन लोगों के ऊपर जो अभी भी प्रेशर पड़ रहा था वो तो उसके बारे में भूल ही चुके थे कि इस खुशी के माहौल ने उन लोगों के अंदर की शक्ति को और भी ज्यादा जगा दिया था। और अब डेव और माइक दोनों ही चलते हुए पहुंच जाते हैं यमिंग के सामने और उसके जताते हैं कि केवल तुम ही ऐसी नहीं हो जो कि पावरफुल हो, या तुम कोई भगवान नहीं हो जो कि तुम्हें हरा ना सके। लेकिन फिर ये सब चीजें देखकर किमिंग ये कहने लगता है कि आखिर ये क्या नौटंकी चल रही है, क्योंकि हमें जिससे इतनी ज्यादा उम्मीदें थी उसने तो हमारी नाक ही कटा दी। डेमन शेन यमिंग से कहता है कि तुम एक लूजर हो, इसीलिए अब हमारे पास में वापस आ जाओ क्योंकि तुम अब फाइट करने के लायक नहीं बचे। और वो तुरंत ही अपने हेवनली डीमन हैंड की मदद से यमिंग को तुरंत ही अपने पास में बुला लेता है, जिसको माइक चढ़ाने लगता है और उसको ये दिखाता है कि हमने तुम्हें मुंह तोड़ नहीं बल्कि जवान तोड़ जवाब दिया है। माइक यमिंग को रोता हुआ देखकर उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रोना मत, लेकिन तुम्हारे तो आंसू रुक ही नहीं रहे। और फिर तभी डीमन शेन भी हंसते हुए ये कहने लगता है कि क्या बात है। तो आखिरकार ये राज है पीएलएस बीड के, जिसमें हारी हुई बाजी को भी जिताने की ताकत है। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट पीएलएस बीड को लेकर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए अब मैं इन दोनों से ही ये उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों को दिखाएंगे। इसीलिए फिर वो तुरंत ही हेवनली डीमन किमिंग से कहता है कि जाओ मेरे बेटे, इस बार तुम्हारी बारी है और मैदान फतेह करके आना। फिर किमिंग तुरंत ही पहुंच जाता है डेव और माइक के सामने, साथ ही साथ उसने अपने डीमन फॉर्म के विंग्स को भी अपीयर कर लिया था। फिर तभी डीमन किमिंग उन दोनों से ये कहने लगता है कि अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम दोनों ही मुझे केवल इस वजह से हरा पाओगे क्योंकि तुम लोगों ने यमिंग को हरा दिया, तो फिर मैं तुम लोगों को केवल एक ही जवाब दे सकता हूँ कि तुम लोग अभी बहुत ही ज्यादा बचकाने हो। तुम लोगों को असली ताकत की अभी भी कोई भी समझ नहीं है। और पलक झपकते ही डीमन किमिंग तुरंत ही माइक के सामने पहुंच जाता है। इससे बचने के लिए माइक और डेव दोनों ही अपने सामने एनर्जी शील्ड को बनाते हैं, लेकिन किमिंग का अटैक केवल एक ही बार में उसको ब्रेक कर देता है, जिसको देखकर फिर माइक डेव से कहने लगता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसलिए हम लोगों को सब कुछ सोच समझ कर ही करना होगा। अभी डीमन किमिंग उन दोनों से कहने लगता है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि तुम लोगों की जो फिजिकल एबिलिटी है वो वाकई में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है, लेकिन ये सब कुछ तुम लोग कर पा रहे हो पीएलएस वीड की वजह से। इसीलिए अब मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मुझे तुम दोनों को जुड़ने से रोकना होगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार तुम लोगों के बॉन्ड को कनेक्ट होने से रोक दिया तो फिर तुम दोनों 9th लेवल से ऊपर के पावर को यूज कर ही नहीं पाओगे। और मेरे सामने पिद्दी 9th लेवल के इंसानों की एक भी नहीं चलती। और वो तुरंत ही अपने डेमोनिक अटैक्स को यूज करने लगता है। इस अटैक को माइक जरा सा भी डॉज भी नहीं कर पाता। तभी मौका पाकर डेव सीधा अटैक करने के लिए चला जाता है उस डीमन के ऊपर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा चालाक था, जिससे कि फिर वो तुरंत ही पीछे से जाकर डेव को ही पकड़ लेता है, जिसकी तो डेव को जरा सी भनक भी नहीं लगती। और ऐसा देखकर फिर माइक भी तुरंत ही चिल्लाकर जाने लगता है कि डेव तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो सीधे ही पहुंच जाता है डीमन किमिंग के सामने, जिसने बहुत ही ज्यादा गुस्से से माइक की ही गर्दन को पकड़ लिया था। वो बहुत ही तेजी से जमीन से टकरा जाता है, जो चीज देखकर सभी लोगों को शौक लग जाता है कि अब पता नहीं ऐसा क्या होगा। किमिंग ने माइक की गर्दन पकड़ी हुई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने यूज करता है वाटर एलिमेंट को और बहुत ही तेजी के साथ में जमाने लगता है किमिंग के हाथ को, जो चीज देखकर किमिंग भी घबरा जाता है और वो तुरंत ही उससे दूर होकर सबसे पहले अपने हाथ को ठीक करता है और ये कहने लगता है कि ये छोटी मोटी तरकीबें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो फिर माइक उसको सीधा चैलेंज करता है कि अगर दम है तो जरा दोबारा से मुझ पर अटैक करके दिखा, जिससे कि वो बहुत ही तेजी के साथ में चाहता है माइक पर अटैक करने के लिए। लेकिन माइक तुरंत ही पहुंच जाता है डेव के पास में अपने पीएलएस बीड के बॉन्ड को बनाने के लिए, के ऊपर सभी के सभी डीमंस की भी नजर होती है। उन दोनों ही बंदों का बॉन्ड बनने से पहले वहां पर पहुंच जाता है वो डीमन और उन दोनों के हाथों को एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता, जिसके बाद फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट भी होने लगती है। डीमन किमिंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन लोगों को जान से मारने की, लेकिन डेव और माइक यहाँ पर दोनों ही अपने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को बहुत ही शानदार
तरीके से यूज कर रहे थे, क्योंकि जब कभी भी उन दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती तो फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर अपने अपने अटैक को यूज करने लगे थे। तभी डीमन शिन ये कहने लगता है कि किमिंग बिलोंग करता है स्विफ्ट क्लेन से, जो कि डीमंस का है, और इसी वजह से उसकी जो स्पीड है इस दुनिया में तो कोई भी उसको मैच कर ही नहीं सकता। लेकिन ये दोनों लड़के अपनी जिस कमाल की स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं वो भी काफी शानदार है, और ये लोग बराबरी से किमिंग को टक्कर भी दे रहे हैं। तभी डीमन शिन ये कहने लगता है कि ये दोनों इंसान बहुत ही ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जिस तरीके को यमिंग के साथ में फाइट करते हुए यूज किया था वो लोग किमिंग के साथ में तो वैसा कर ही नहीं रहे हैं। और इसी बारे में डीमन शिन ये कहने लगता है कि यही तो वो खासियत है कि हम लोग इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है, हम केवल इतना ही जानते हैं कि वो चींटियां हैं जिनको हम मसल सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही जल्द उन्हें जान भी जाएंगे। डीमन किमिंग डेव और माइक के इन सभी के सभी पैतरों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, और वो कहने लगता है कि आखिर भागते कहाँ हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तो फिर माइक तुरंत ही यहाँ पर अपने 4 क्लोन्स को बनाता है जिनके अंदर समन हो रही थी थंडर पावर, और उसको वो अटैक कर देगा सीधा डीमन किमिंग के ऊपर। साथ ही साथ अब डेव भी यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को दोबारा से यूज करने वाला था, कि सबसे पहले वो लोग किमिंग को थंडर बॉन्ड के बीच में फंसा लेते हैं, और डेव के क्लोन्स डायरेक्टली जाने लगे थे किमिंग पर अटैक करने के लिए। इसको देखकर फिर किमिंग कहता है कि ये बचकानी हरकतें मत करो, क्योंकि ना तो तुम मुझे हरा पाओगे और ना ही तुम्हारे ये पिद्दी से क्लोन। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर असली पावर किसको कहते हैं। और फिर वो तुरंत ही अपने कई सारे स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करके उनको अटैक करने के लिए तैयार कर लेता है डेव और माइक के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले जाकर उस थंडर के बॉन्ड को काट देते हैं। इससे कि फिर डेव और माइक तुरंत ही अपने अपने रियल अवतार में आ जाते हैं। डीमन किमिंग की ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन वो अभी तक उन दोनों की असली चाल को तो समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि अब डेव और माइक यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को काफी देर से इकट्ठा कर रहे थे। इनमें सबसे पहले होती है माइक की पावरफुल थंडर, जिसको वो काफी बड़े पैमाने पर अपने दोनों ही हाथों में क्रिएट करता है, इसको इकट्ठा करके मिला देता है डेव की पावर्स के साथ में, जिससे कि यहाँ पर थंडर का एक ऐसा अटैक क्रिएट हुआ था कि उसको किमिंग की होली फॉर्म तो संभाल ही नहीं पाती, और वो तुरंत ही अपनी डीमन फॉर्म यानी कि ब्लड मून बैट में आ जाता है। और उसका ये ब्लड मून बैट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि सबसे पहले जाता है डेव के पास में और उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक भी कर देता है। माइक को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो इसके द्वारा किए जा रहे अटैक से कैसे बचे, क्योंकि वो पहली नजर में तो किसको दिखाई देता भी नहीं है, और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी ज्यादा है, इसीलिए उसको ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डेव और माइक जब उसको ढूंढ रहे थे तो फिर वो अचानक से ही उसके पीछे से आकर डेव और माइक के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसको वो लोग संभाल नहीं पाते। ये चमगादड़ की औलाद उन दोनों को जरा सा भी मौका नहीं दे रही थी अटैक करने के लिए, क्योंकि वो एक ही बार में कई सारे स्लैशिंग अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर, जिनसे बचते बचते वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। माइक को अपने सामने से आते हुए कुछ ज्यादा ही पावरफुल स्वॉर्ड्स नजर आते हैं, जो कि डेव के साथ में टकराते हैं, और उसने उनको रोक लिया था। और इस अटैक को रोके हुए माइक डेव से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग ज्यादा देर तक इसको होल्ड कर पाएंगे या इसके सामने टिक पाएंगे, इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है इसको हराने के लिए, क्योंकि उसका ये वेपन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल भी है। अब तो सैकड़ों स्वॉर्ड्स आ जाते हैं उन दोनों को ही जान से मारने के लिए। माइक यहाँ पर सोचने लगता है अपने वाटर एलिमेंट के बारे में, और ये कहने लगता है कि वाटर एलिमेंट को यूज करने का भी एक नियम है, जिसको कहते हैं कोगुलेशन, क्योंकि जैसे ही उस बैट डीमन के अटैक इन दोनों के ऊपर होने के लिए आते हैं, तो फिर माइक ने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वाटर एलिमेंट के स्पेल को कास्ट कर लिया था, जो कि बैट डीमन से आने वाली हर एक अटैक को रोक लेते हैं। इसके बाद फिर माइक उस डीमन से ये कहने लगता है कि आओ जरा मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली थंडर की पावर किसको कहते हैं। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि 10th लेवल में होना भी कोई मजाक की बात नहीं होती। और उसने यहाँ पर जितने भी वेपन्स को पकड़ के रखा हुआ था उन सभी वेपन्स के ऊपर हिट कर देता है अपनी थंडर एलिमेंट को, जिससे कि ये सारे के सारे अटैक्स बैट डीमन के ऊपर होने के लिए तैयार हो चुके थे। क्या ये दोनों उस बैट डीमन को हराएंगे या फिर मुंह के बल चले जाएंगे? अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें एक बहुत ही खास कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो कि वापस आने वाला है, जिसकी पावर को यूज करेंगे डेव और माइक, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और अगर आप उसको जानते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।